हेलो दोस्तों, कोई अपना व्यवहार क्यों और कब बदल देगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा कठिन है। हमारी दुनिया अपनी ही धुन पर चलती है। इसमें से अधिकतर लोगों को जब जिस ओर बेहतरी दिखती है बस उसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उस वक्त ना तो किसी की नैतिकता पर अपने विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है और ना ही किसी के पीड़ा से कोई मतलब होता है। हर पल हम एक प्रकार की तुलना में ही जीते रहते हैं। जो पल्ला जितना अपने फायदे की ओर झुका होता है, हमारा फैसला भी उसी ओर हो जाता है। समाज में ऐसे ही बहुतेरे लोग मिल जाएंगे जिन्हें जीवन के किसी एक वक्त जिन विचार, धर्म, स्त्री, पुरुष, बच्चे, भाषा, संस्कृति, रंग, साहित्य आदि से नफरत थी, उन्हीं जीवन के दूसरे मोड़ पर उससे प्यार हो गया। तब जीने के लिए वही नफरत वाली भावना बदलनी पड़ी। या कहें कि स्वार्थ के लिए हम कोई भी फायदा उठा सकते हैं, किसी को नीचा दिखा सकते हैं, किसी की मासूम भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं। जिसकी भावना का तमाशा बनाया जा रहा हो उसके लिए सचमुच जीना मुहाल हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में पकड़कर रंजना बदला हुआ नाम सबसे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। दोस्तों के कमेंट ने उन्हें एकांत में ढकेल दिया है। आंसू बहाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। रंजना इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र हैं। वह प्रथम वर्ष की एक छात्रा को बेहद पसंद करते थे। नए वर्ष के मौके पर उन्होंने एक लाल गुलाब और नए वर्ष बधाई कार्ड उसे गर्ल हॉस्टल भिजवा दिया। तकरीबन एक हफ्ते बाद वह लड़की उन्हें मिली और उस पर खूब चिल्लाई, बुरा भला कहा और इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसे कलंकित किया है, जबकि ऐसी वैसी लड़की नहीं है। रंजना को ग्लानि हुई। यहाँ तक तो कहानी सीधी थी, ऐसे अमूमन होता रहता है। पर उस वक्त रंजना हैरान रह गया जब उस लड़की के सामने 2-3 दिनों के भीतर ही एक और लड़की ने प्रस्ताव रखा और वह झट खुशी खुशी मान गई। लड़की के इस दोहरे व्यवहार ने रंजना को मजाक का पात्र बना दिया। अब कॉलेज के लड़के रंजना को हर वक्त चिढ़ाते रहते। वह लड़की दूसरे लड़के के साथ खूब हंसी ठिठोली करती घूमती फिरती है। रंजना को समझ में नहीं आता कि वह यह सब कैसे भूलेगा। वह उस लड़की के व्यवहार से उपजे हजार सवाल अपने मन में पूछता है, पर उसे जवाब नहीं मिलता। रंजन जी, हम सभी लोग दूसरों का व्यवहार सोच सोच कर ही परेशान होते हैं। दूसरे ने खास प्रकार का व्यवहार क्यों किया वह आप नहीं जान सकते। आप उस व्यक्ति की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते। हो सकता है वह लड़की उस लड़के को पसंद करती हो, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, पर औपचारिक रूप से ऐलान न किया हो। ऐसे में उसे अपनी एक निष्ठा और पवित्रता साबित करने के लिए उसने आपका प्रस्ताव स्वीकार न किया हो। उसने प्रेमी को अपनी वफादारी जताने का यही तरीका उसे समझ में आया हो। आखिर वह एक छोटी लड़की ही है। दूसरी बात यह कि वह उतनी संवेदनशील लड़की नहीं होगी, नहीं तो वह उस आपसे क्षमा जरूर मांगती। कई बार हम भीतर से ज्यादा मजबूत न हो तो अधिक चीखते चिल्लाते हैं। मना करने का उसका तरीका गलत था। आपने अभी जीवन जीना शुरू किया है। पहली बार किसी सलाह मशवरे के आपने एक फैसला लिया और उस पर अमल किया। वह गलत निकला, इसलिए आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है। यह जीवन है, यहाँ न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी अपेक्षा के विपरीत होंगी। इतना तहस होने से काम नहीं चलता। आप अपने भीतर झांके। आपने न तो किसी का मजाक उड़ाया और न ही किसी का दिल तोड़ा है, फिर आप क्यों परेशान होते हैं? आप
ने बड़ी ईमानदारी से अपनी भावना सामने रखी। वो कोई पाप नहीं है, एक अच्छे इंसान को दुख तो होता है, पर शैतानों ने मन छोटा करना अक्लमंदी नहीं है। आप अपने दोस्तों से चाहे तो कह दें, उससे जो पसंद था उसके साथ हो लिया। चलता है वो भी हंसकर चुप हो जाएंगे, ना भी कहें तो थोड़ी ही दिनों में सब भूल जाएंगे। समय हर मर्ज की दवा है, आप मायूस ना हो, खूब दिल लगा कर पढ़ें। समय के साथ ही बेहतर रास्ते भी बनते हैं।